तो हेलो नमस्ते प्रणाम स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना। वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। आज का सेशन बहुत ही अच्छा होने वाला है। बहुत ही अच्छे अच्छे वर्ड्स आपको मिलेंगे, उनके यूज, उनके कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो वीडियो को पूरा आखिरी तक देखना। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप इस जगह पे आ सकते हो, टेलीग्राम पे। इसके अलावा आप मुझे मेल कर सकते हो इस मेल आईडी पर। ठीक है, चलो। अगर वीडियो अच्छा लगे, वीडियो सही लगे तो एक बार शेयर जरूर कर देना। जो भी लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो भी लोग मेरा सेशन जरूर देखते हैं, तो उन लोगों को तो कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आई होप कि आप इस वीडियो को शेयर जरूर करते होगे, चाहे वो टेलीग्राम पे, चाहे वो फेसबुक पे, चाहे वो व्हाट्सएप पे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो देखो, 7 गुरुग्राम रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स, और ध्यान रखना जो भी बिगिनर्स हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है सेशन। तो देखो, 7 गुरुग्राम रेवेन्यू डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स बुक्ड फॉर फ्लाउटिंग रूल्स। तो बुक कर दिया गया। बुक तो मतलब किताब होती है, नाउन होता है, बट बुक एक वर्ब के सेंस में भी यूज किया जा सकता है। और ये सारी हेडलाइंस हैं, ठीक है ना, ये सभी हेडलाइंस हैं। अगर बुक वर्ब है तो इसका मतलब होता है कि किसी का नाम पता लिखना, क्योंकि उन्होंने कोई क्राइम किया है ना, तो उनको बुक कर लिया गया है। फॉर फ्लाउटिंग रूल्स, फॉर प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद अगर वर्ब आएगा तो आईएनजी फॉर्म में। वर्ब क्या है? फ्लाउट। फ्लाउट करने का मतलब क्या होता है? डिफाई करना। डिफाई करने का मतलब क्या होता है? अवज्ञा करना, है ना, ओपनली डिसरिस्पेक्ट दिखाना, कि मतलब मैं इस नियम कानून को नहीं मानता हूँ। दैट इज कॉल्ड डिफाई करना या फ्लाउट करना। तो उनको बुक किया गया क्योंकि उन्होंने क्या किया? फ्लाउट किया। क्या फ्लाउट किया? रूल्स। तो फॉर प्रपोजिशन है तो फ्लाउट नहीं लिखेंगे, फ्लाउटिंग। वर्ब की आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करेगी, जीरंड बोला जाएगा। फॉर फ्लाउटिंग रूल्स। अगला वर्ड है इम्पार्टिंग एजुकेशन। इम्पार्ट करना। क्या इम्पार्ट करना? प्रदान करना। क्या प्रदान करना? एजुकेशन। तो शिक्षा प्रदान करना टू ट्राइबल्स इन देयर लैंग्वेजेस, उनकी भाषाओं में। वोंट बी हार्ड, ये कठिन नहीं होगा। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे ये क्या है? जीरंड है फिर से। ठीक है, तो क्योंकि ये पूरा देखो, ये पूरा क्लॉज ही ना नाउन का काम करेगा, नाउन क्लॉज बोला जाएगा। इम्पार्ट करना। क्या इम्पार्ट करना? तो शिक्षा। किसको? ट्राइबल्स को। इन देयर लैंग्वेजेस वोंट बी हार्ड। तो इम्पार्ट करने का मतलब होता है एक तरह से प्रदान करना, है ना। इसका एक और सेंस होता है कन्वे करने का सेंस। ठीक है, चलो। फिर एक वर्ड है सेंटर शुड रिपील। रिपील करने का मतलब रद्द करना, है ना। आप बोलते हो ना एनल, रिवोक, रिसाइंड। अभी कल मैंने कहा था कि रिवोक वर्ड के लिए आप सिनोनिम लिखो, तो आज एक बार फिर से रिपील वर्ड के लिए भी सिनोनिम्स आप लिखकर बताओ। बाकी तो आपके लिए मिल जाएंगे अभी आखिरी में, वीडियो के आखिरी में आपको अभी सिनोनिम्स में बताऊंगा। तो सेंटर को रिपील कर देना चाहिए अध्यादेश। ऑर्डिनेंसेस मतलब अध्यादेश। कौन बोलता है ऐसा? किसान बोलते हैं। क्लियर? आगे देखो, वंस अगेन, एक बार फिर, द स्कर्ज ऑफ इलिसिट लिकर। देखो, स्कर्ज समझना है। स्कर्ज का मतलब होता है परेशानी, पीड़ा, सफरिंग, है ना। स्कर्ज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, स्कर्ज ऑफ कोविड-19, कुछ भी बोल सकते हो। तो वंस अगेन, एक बार फिर से, द स्कर्ज ऑफ इलिसिट लिकर, ये जो अवैध शराब का स्कर्ज है, इसकी जो पीड़ा है, इसकी जो परेशानी है, इसकी जो समस्या है, हैज स्ट्रक, उसने प्रहार किया है, कॉमा, दिस टाइम इन पंजाब, इस बार पंजाब में, कॉमा, किलिंग मोर देन 100 पीपल, 100 से ज्यादा लोगों को मारते हुए, एंड लिविंग मेनी क्रिपल्ड, और बहुत सारे लोगों को क्रिपल करते हुए। क्रिपल मतलब अपंग बनाते हुए। समझ में आ गया? इलिसिट लिकर, अवैध शराब। स्कर्ज ऑफ इलिसिट लिकर, स्कर्ज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट आप बोल सकते हो। स्कर्ज ऑफ वॉर, स्कर्ज ऑफ पोवर्टी। यूज देखो, स्कर्ज ऑफ वॉर, स्कर्ज ऑफ पोवर्टी, है ना। गरीबी की समस्या, अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, इस तरह से। और इन सब ने इन लोगों को क्रिपल बना दिया। क्रिपल का मतलब ऐसा नहीं कि पैर काट देना, बट क्रिपल का मतलब अपंग बना देना, ये कुछ कर नहीं सकते हैं। ठीक है, इस सेंस में। आगे देखो, ये जो राजस्थान में आपको पता होगा कि काफी लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया, कांग्रेस में जो विवाद चला। कांग्रेस की सरकार है वहां पे इस समय, सीएम है अशोक गहलोत। और सचिन पायलट के नेतृत्व में कुछ लोगों ने वहां पे विद्रोह किया, उन्हें हटा दिया गया, पार्टी से बर्खास्त किया गया। और ये सब लगातार पिछले काफी टाइम से चल रहा है। और हमने काफी सारे वर्ड इस सेंस में, जैसे टोपल एक वर्ड हमने बहुत बार देखा कि कई बार आया। अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि ये लोग हमारे सरकार को क्या करना चाह रहे हैं? टोपल करना चाह रहे हैं, गिराना चाह रहे हैं। ठीक है, तो देखो, राजस्थान कांग्रेस फैक्शंस इंचिंग टूवर्ड्स अ ट्रूस। वो किस तरफ जा रहा है? ट्रूस की तरफ। ट्रूस का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का एग्रीमेंट जिसमें कि अब हम लड़ाई नहीं करेंगे, है ना। इस तरह का कोई एग्रीमेंट है तो दैट इज कॉल्ड ट्रूस। ट्रूस वर्ड के लिए भी सिनोनिम्स लिख कर बताओ। ठीक है, ट्रूस वर्ड के लिए भी सिनोनिम्स लिखो, क्योंकि बहुत ही कॉमन वर्ड है। एक बार कोशिश करो। अब देखो, राजस्थान कांग्रेस फैक्शंस। फैक्शन का मतलब क्या हो गया? फैक्शन का मतलब हो गया एक बड़े गुट से निकला हुआ छोटा गुट। एक बड़े गुट से निकला हुआ छोटा गुट जो बड़े गुट का विरोध करता हो, इसी वजह से वो छोटा गुट बन गया हो, तो उस छोटे गुट को बोलते हैं फैक्शंस। ठीक है, जैसे कांग्रेस पार्टी थी, वहां से सचिन पायलट की एक सरकार निकली। सचिन पायलट की सरकार नहीं, सचिन पायलट का गुट निकला, जिसमें 4-5 लोग, 20 लोग, 25 लोग, जो भी लोग हैं, तो वो गुट बोला गया फैक्शन।
तो वो अब इंचिंग टूवर्ड्स अ ट्रूस, वो उस विराम की तरफ आ रहा है। डिसिडेंट एमएलए, डिसिडेंट का मतलब क्या हो गया, मतलब वो व्यक्ति जो एग्री नहीं करता तो उसको क्या बोलोगे, डिसिडेंट। वो एमएलए जो एग्री नहीं कर रहे थे तो डिसिडेंट एमएलए विद सचिन पायलट विलिंग टू अटेंड, वो इच्छुक हैं, विलिंग टू अटेंड, विल का मतलब एक तरह से इच्छा है ना, तो विलिंग टू अटेंड, वो इच्छुक हैं अटेंड करने के लिए। अब यहाँ पे देखो इजमार नहीं लगा हुआ है, एक्चुअली में ये हेडिंग है, तो कई जगह पे आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिखेगा। ध्यान रखना, कभी भी न्यूज़पेपर से अपने इंग्लिश ग्रामर को इंप्रूव करने की कोशिश मत करना, बहुत बहुत ज्यादा ये ध्यान रखना। कई बार ऐसी गलती होती है कि आप समझ ही नहीं पाओगे वहां पे, ठीक है। तो अगर आप न्यूज़पेपर को एंजॉय करना चाहते हो तो सिर्फ रीडिंग पर्पज से, अपने कॉन्टेक्स्ट को बढ़ाने के पर्पज से, अपने वर्ड को लार्ज करने के पर्पज से आप कर सकते हो, कि वर्ड को आपको वोकेबलरी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ाना है तो इस पर्पज में कर लो। डिसिडेंट एमएलएज विद सचिन पायलट विलिंग टू अटेंड, दे आर विलिंग, मतलब यहाँ पे आर होना चाहिए था, दे आर विलिंग टू अटेंड असेंबली सेशन ऑन अगस्त 14। हाउएवर, फिर भी मिस्टर गहलोत हैज रिट्रेटेड, उन्होंने क्या किया है, रिट्रेट किया है, रिट्रेट मतलब फिर से दोहराया है, रिकैपिचुलेट किया है हिज चार्ज, अपने आरोप को, दैट द बीजेपी हैड हैच्ड अ कॉन्स्पिरेसी। ये देखो एक कोलोकेशन है, अगर आप पहली बार देख रहे हो, अगर आप पहली बार सेशन को देख रहे हो तो जरूर इस चीज को समझना। हैच अ कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र रचना, तो दे हैड हैच्ड अ कॉन्स्पिरेसी टू टोपल हिज गवर्नमेंट, उनकी सरकार को गिराने का। हैच अ कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र रचना। एंड सेड, और गहलोत ने कहा, द ऑफर ऑफ मनी फॉर ल्यूरिंग द एमएलएज हैड गॉन अप, वो और ज्यादा हो गया, आफ्टर द गवर्नर अनाउंस द डेट फॉर कन्वेनिंग द असेंबली सेशन, जब से गवर्नर ने असेंबली सेशन के कन्वेन करने की, आयोजन करने की बात की, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हैच अ कॉन्स्पिरेसी ध्यान रखना है। ल्यूर, ल्यूर का मतलब एक तरह से अट्रैक्ट करना, लुभाना। टोपल हिज गवर्नमेंट, सरकार गिराना, है ना। रिट्रेटेड हिज चार्ज, रिट्रेटेड हिज चार्ज मतलब दोहराना, आरोप को लगाना, एक बार अपने आरोप को फिर से बताना। अब ये देखो, ये एक है आईपीएल को लेकर कि यूएई में आईपीएल आयोजित किया जाएगा। अब दिक्कत ये है कि भाई इस कोविड-19 वाली समस्या में आप आईपीएल कराने जा रहे हो, तो क्या ये खतरे से भरा हुआ नहीं है? क्या ये खिलाड़ियों के लाइफ को रिस्क पे नहीं रख देगा? तो यही बोला जा रहा है, इट इज बियॉन्ड कॉम्प्रीहेंशन, ये समझ से परे है, इट इज बियॉन्ड कॉम्प्रीहेंशन। वाई देयर इज सच एन एफर्ट, कि क्यों ऐसा एफर्ट बीइंग मेड, किया जा रहा है, टू होल्ड, आयोजन करने के लिए, द इंडियन प्रीमियर लीग, आईपीएल को, व्हेन कोविड-19 इज शोइंग, जब कोविड-19 दिखा रहा है, नो साइन ऑफ अबेटमेंट, अबेटमेंट का कोई भी साइन नहीं दिखा रहा। अबेटमेंट वर्ड बना हुआ है अबेट से, और अबेट का मतलब क्या होता है, लेस स्ट्रांग होना। लेस स्ट्रांग होने का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपका बहुत ज्यादा गुस्सा था, आपके पिताजी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, और शाम में आपका भाई आया, पूछा क्या हुआ, पिताजी कुछ कम हुए, कुछ शांत हुए, तो आप बोलोगे ही इज शोइंग नो साइन ऑफ अबेटमेंट, ही इज शोइंग नो साइन ऑफ अबेटमेंट। समझ में आ गया। द लाइफ ऑफ क्रिकेटर्स, जो क्रिकेटर्स का जीवन है, फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड सपोर्ट स्टाफ इन्वॉल्व, और जो सपोर्ट स्टाफ इन्वॉल्व है, वुड बी, वो रख दिया जाएगा, पुट टू डेंजर, वुड बी पुट, उसको रख दिया जाएगा, टू डेंजर, खतरे पे, बाय दिस माइंडलेस हेस्ट, इस लापरवाही से भरे हुए फैसले से। हेस्ट मतलब जल्दीबाजी में, माइंडलेस हेस्ट, ठीक है ना। वॉट एवर बी द प्रिकॉशंस टेकन, चाहे कोई भी प्रिकॉशंस लिया जा रहा, वॉट एवर बी द प्रिकॉशंस टेकन, देयर इज ऑलवेज द डेंजर ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अ वायरस, खतरा बना रहेगा वायरस से कॉन्ट्रैक्ट करने का। द डिसीजन, जो फैसला है, प्रतीत होता है, टू हैव बीन टेकन, किसको लिया गया है। देखो डिसीजन ना, ये तो कोई काम करेगा नहीं, तो यहाँ पे ये परफेक्ट इन्फिनेटिव है, जो लोग थोड़ा बहुत समझते होंगे समझना, 2+V1 इन्फिनेटिव, और टू हैव प्लस V3 को बोलते हैं परफेक्ट इन्फिनेटिव। 2+V1 का पैसिव, टू बी प्लस V3, और टू हैव प्लस V3 का पैसिव, टू हैव बीन प्लस V3, ठीक है। तो एक बार फिर से देखो, द डिसीजन, ये फैसला, अपीयर्स, प्रतीत होता है, टू हैव बीन टेकन, कि इस फैसले को लिया गया है, इन द बिलीफ, इस विश्वास में, दैट नो क्रिकेटर्स वुड टर्न डाउन, कि कोई भी खिलाड़ी टर्न डाउन नहीं करेगा, रिजेक्ट नहीं करेगा, अ लुक्रेटिव टूर्नामेंट, एक प्रॉफिटेबल, लिक्रेटिव, सर हमारे यहाँ कपड़े का बिजनेस है और बहुत ही लिक्रेटिव बिजनेस है, ठीक है। तो इस लिक्रेटिव टूर्नामेंट को, बहुत ही प्रॉफिटेबल, बहुत ही मनी मेकिंग जो टूर्नामेंट है, इसको टर्न डाउन नहीं करेगा, इसको रिजेक्ट नहीं करेगा, विच ओनली शोज, जो केवल दिखाता है, द एटीट्यूड ऑफ बीसीसीआई, बीसीसीआई के एटीट्यूड को। बात आपको समझ में आ गई, आ जाओ। तो ये कुछ वर्ड थे जो आपने पढ़े अभी, फ्लाउट करना, इम्पार्ट करना, स्कर्ज करना, ल्योर करना, रिट्रेट करना, लिक्रेटिव, प्रॉफिटेबल, प्रोडक्टिव, एडवांटेजेस, डिफाई करना, स्कॉर्न करना, स्पर्न, रिजेक्ट करना, इंसल्ट करना,
है ना। तो ये सारे सिनोनिम्स आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एक बार देख सकते हो, सभी बहुत अच्छे सिनोनिम्स हैं। आ जाओ, अब देखो ये आपका आज का सेशन है, एक बार स्क्रीनशॉट लो और इनके आंसर्स कमेंट बॉक्स में कर दो, ठीक है। और इस बात का जरूर ध्यान रखो, क्योंकि देखो मेरे लिए सपोर्ट का काम करेगा आपके मतलब जो भी कमेंट्स होंगे, जो आप थोड़ा बहुत प्यार दिखाओगे, और वो बस इतना कर दिया करो कि वीडियो को एक बार अपने फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे, जहाँ पे भी आप कर सकते हो वहाँ पे शेयर कर दिया करो, ताकि जो लोग भी जुड़ना चाहें वो और लोग जुड़ सकें, ठीक है। बस इतनी सी बात है और कोई बात नहीं है। जो भी आप थोड़ा बहुत प्यार सपोर्ट आप दिखा रहे हो अभी तक, उन सभी चीज़ों के लिए ना मैं आप सभी लोगों को एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। ये कल के सेशन थे, उनको देखते हैं। देखो, बी डैश ऑफ स्ट्रेंजर्स हु ऑफर यू अ राइड। तो बी वेरी ऑफ मतलब सचेत रहना, सतर्क रहना। तो बी वेरी ऑफ फर्स्ट के लिए, ही क्रिएटेड द इंटायरली डैश इंप्रेशन दैट द कंपनी वॉज थ्राइविंग। तो उसने कैसा इंप्रेशन बनाया, बहुत ही फाल्स, बहुत ही स्प्यूरियस। सेकंड वाले की जगह इंप्रेशन ना हो ना, स्प्यूरियस एडजेक्टिव हो जाएगा। विंडोज लॉक्स आर एन इफेक्टिव डैश अगेंस्ट बर्गलर्स। तो चोरों के खिलाफ एक बहुत ही रोकने का काम करने का है ये जो विंडोज लॉक होगा। तो डिटरेंट लगाओगे, नाउन चाहिए, एन आर्टिकल है। वी डैश आवर इफेक्टिव, यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। वी डैश आवर स्टडी टू 10 केसेस। तो हमने अपने स्टडी को क्या कर दिया, 10 केसेस तक सीमित कर दिया है। वी कन्फाइंड, हमने कन्फाइंड कर दिया, पास में लगा दो। देयर वर्क्स परमिट, देयर वर्क परमिट्स हैव बीन डैश, तो रिवोक्ड, उसको खत्म कर दिया गया, खारिज कर दिया गया है ना, लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा खत्म कर दिया गया, ठीक है। तो जो मैं कह रहा हूँ, आप हो सकता है कि आप समझ पा रहे होगे कि मेरे जो सेशन है ना, अगर आप देख रहे होगे तो सच में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपको, आपके जो भी एग्जाम्स होंगे, स्पेशली अगर आपके एसएससी लेवल के जो एग्जाम है, एनडीए के एग्जाम है, ठीक है। बैंक एग्जाम के लिए मैं नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि बैंक एग्जाम के लिए आपको केवल वोकेबलरी मिलेगी, बहुत ज़्यादा मैं बैंक एग्जाम के लिए प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूँ। बट इंग्लिश की समझ आपकी बढ़ेगी, अगर आप इंग्लिश की समझ बढ़ाना चाहते हो तो मेरे जितने भी सेशन हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। तो चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।